आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अवमंदन बल के दो उदाहरण दीजिए। तो पहले हम समझते हैं कि अवमंदन बल होता क्या है। तो आइए इस चित्र के अनुसार इस चित्र की सहायता से हम अवमंदन बल को समझेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इस चित्र में यह कोई पिंड है जो दोलन करता हुआ है। इस पिंड का द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं और यह पिंड किसी आर सतह से बंधा हुआ है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं जब पिंड को उसकी साम्य स्थिति से हिलाते हैं यानी कि विस्थापित करते हैं। साम्य या माध्य स्थिति मतलब पिंड की अपनी वर्तमान की स्थिति जहाँ पर पिंड अभी व्यवस्थित है। तो जब पिंड को इसकी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से हम विस्थापित करते हैं तो हम देखते हैं कि पिंड दोलन करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए पिंड को जब ए डैश की ओर हम विस्थापित किए तो कुछ समय पश्चात पिंड ए की ओर गति करेगा और फिर ए डैश की ओर जाएगा, फिर ए की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार पिंड लगातार दोलन गति करता रहेगा। तो यदि हम बोलें कि यदि किसी पिंड को उसकी साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए और समय के साथ उस पिंड के दोलन के आयाम और ऊर्जा और आवृत्ति लगातार घटती चली जाती है, यानी कि इस पिंड में अगर हम किसी भी प्रकार का कोई बाहरी बल लगाकर इसके साम्य स्थिति पर बल न लगाएं तो हम एक समय पश्चात देखेंगे कि इस पिंड की ऊर्जा, आवृत्ति और आयाम लगातार घटती जाएगी। यानी कि यह पिंड पहले इस स्थिति में कंपन कर रहा है, तो कुछ समय पश्चात अगर हम देखें पहले ए डैश की ओर जा रहा है, कुछ समय पश्चात यह ए की ओर जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का बाहरी बल ना लगाएं तो यह ए डैश से कम होकर फिर ए से और कम होकर फिर अपनी इस ऊर्जा को खोता जाएगा और अंत में अपनी माध्य स्थिति में प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिंड पर एक प्रकार का अवमंदन बल कार्य करता है। अवमंदन बल का तात्पर्य अगर हम देखें अगर साधारण उदाहरण के तौर पर, तो जैसे कि हमें पता है इस पिंड के चारों ओर एक माध्यम है यानी कि हवा है। तो हवा इस पिंड को उसकी माध्य स्थिति पर घर्षण के विरुद्ध रोकने का कार्य करेगा। तो एक बल हो जाता है वह घर्षण बल, जो इस पिंड को उस अवरोधक की तरह कार्य करेगा, यानी कि इस पिंड पर उसको रोकने के लिए घर्षण बल अवरोधक की तरह कार्य करेगा। और एक दूसरा बल आता है, वो होता है सियान बल, या इसे हम सियानन बल भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बल जो इस पिंड को विस्थापित तो कर देंगे, लेकिन जैसे ही यह पिंड ए दिशा की ओर जाएगा तो इसको माध्य स्थिति में लाने के लिए एक बल कार्य करेगा। जैसे ही यह ए डैश की ओर जाएगा यानी कि ए दिशा की ओर जाएगा तो मध्य स्थिति यानी कि माध्य स्थिति में एक बल कार्य करेगा जो पिंड को इसके मध्यमान स्थिति में लाने का कार्य करेगा। तो हम बोल सकते हैं अवमंदन बल के दो उदाहरण होते हैं। एक घर्षण बल जो इस पिंड पर हवा एक रोधक के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम घर्षण बल बोलेंगे। और दूसरा सियानन बल जो इस पिंड को उसके माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।